Okay, now we are going to start PCR. PCR is polymerase chain reaction. In this, we make copies of our desired DNA, RNA, protein. Okay, so आप इसमें अपने मॉलिक्यूल्स की कॉपी निकालते हो. It's just like a photostat machine, जिसके अंदर आप अपने desired molecules की copies बना सकते हो. तो कैरी मिलिस ने दिया था PCR polymerase chain reaction. इसके अंदर बेटा 3 स्टेप्स रहते हैं. सबसे पहला जो स्टेप है that is denaturation, second is annealing and third one is extension. डीनेचुरेशन के अंदर आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हो, राइट, जिससे आपके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं उनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डीएनए के स्ट्रैंड की जो हाइड्रोजन, ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेस पेयर्स के बीच में, वो टूटेगी और आपके दोनों स्ट्रैंड्स हो जाएंगे अलग. डीनेचुरेशन में हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे. दूसरी बात यहां पे समझो, हमने यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज प्रोवाइड कराना है, एक ऐसा एंजाइम जो यहाँ पे स्ट्रैंड्स को बना दे, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के स्ट्रैंड्स को बना दे, एक डीएनए के स्ट्रैंड को बना दे. तो यहाँ पे जो पॉलीमरेज आप यूज करोगे वो टैग पॉलीमरेज यूज करोगे. टैग पॉलीमरेज एक ऐसा पॉलीमरेज है जो कि थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है. इसी बैक्टीरिया से क्यों आइसोलेट हमने किया? क्योंकि थर्मस एक्वेटिकस ऐसी जगह पे रहता है जहां पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, राइट. वो हॉट स्प्रिंग्स में रहता है, गर्म पानी के झरनों में रहता है, और वहां पे 100 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर चला जाता है. अब ध्यान से समझो, डीनेचुरेशन में मैंने आपको क्या बोला? हाई टेम्परेचर, मोर देन 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे रहेगा. यदि यहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई है तो यहाँ पे नॉर्मल सा कोई पॉलीमरेज होता तो वो खुद ही डीनेचर हो जाता, उसका स्ट्रक्चर खुद ही टूट जाता, वो यहाँ पर काम नहीं कर पाता. हमने यहाँ पे लिया थर्मस एक्वेटिकस से, ठीक है, टैग पॉलीमरेज जो कि हाई टेम्परेचर पे भी डीनेचर नहीं होगा, राइट. तो थर्मस एक्वेटिकस से ही पॉलीमरेज लेने का हमारा ये रीजन था. नेक्स्ट स्टेप इज अनीलिंग. 2 प्राइमर्स हम अटैच करते हैं, 2 प्राइमर्स हम यहां डालते हैं. सेम प्राइमर आप डालोगे, 5N से जो हो रेप्लिकेशन जो है वो शुरू करने लग जाएगा. वो यहाँ पे 5N to 3N स्ट्रैंड बना देगा, 3N to 5N स्ट्रैंड बना देगा. इसमें आप थोड़ा सा टेम्परेचर को कम करते हैं, राइट. टेम्परेचर को आपने यहाँ पे कम किया, अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आप आ जाते हो. उसके बाद देखो यहाँ पे ही आपका डीएनए पॉलीमरेज दैट इज टैग पॉलीमरेज, इसमें कुछ आप न्यूक्लियोटाइड्स डाल रहे हो, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड. यही न्यूक्लियोटाइड आपकी प्राइमर्स है. ये प्राइमर्स, क्योंकि देखो कुछ भी बनाने के लिए आपको थोड़ा सा फीडबैक तो इसमें फीड तो देना पड़ेगा, और ये जो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स है, 2-3 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो प्राइमर का काम कर रही हैं, ये सेम होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जगह पे सेम ही अटैच होंगी. बिकॉज ये जो डीएनए की स्ट्रैंड्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री थी एक दूसरे के, और ये भी जो बनेगी कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगी एक दूसरे के. तो सेम टाइप ऑफ प्राइमर्स यू विल ऐड. और ये प्राइमर्स हैं क्या? कुछ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के कुछ टुकड़े हैं जो कि हमने यहाँ पे अटैच कर देने हैं. टैग पॉलीमरेज अब इससे पूरा स्ट्रैंड बनवा लेता है. एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, इन द थर्ड पार्ट एक्सटेंशन, यहां पे फिर से आपने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया है, अराउंड 72 डिग्री सेल्सियस. इसमें क्या हुआ? अब यहां पर हमारा टैग पॉलीमरेज ने काम करना स्टार्ट कर दिया और दूसरी स्ट्रैंड हमारी यहां पे बन गई. तो यहां पे देखो, एक डीएनए से स्टार्ट किया था, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस वी गेट 2 डीएनए. हर बार ये डबल होता चला जाएगा. इफ आप 30 साइकिल्स की कमांड देते हो मशीन के अंदर, तो आपको अराउंड 1 बिलियन स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आपको मिल जाएंगे, राइट. इतना ये फास्ट प्रोसेस को कर देता है. इट्स जस्ट लाइक फोटोस्टेट मशीन, मैंने पहले ही बोला था. आपने सिर्फ इसके अंदर अपना एक टेम्पलेट डालना है, डीएनए डालना है, एक छोटा स्ट्रैंड जिसकी आपको कॉपी बनानी है, उसके साथ साथ प्राइमर्स डालने हैं 2 आपको, उसके साथ साथ आपने टैग पॉलीमरेज डालना है. एंड देन यू विल स्टार्ट सेट अप द मशीन, कमांड्स दोगे, एंड एट द एंड यू विल हैव योर डीएनए इन वेरी मच क्वांटिटी, राइट. 30 सेकंड्स में मैं बता रही हूँ कि 1 बिलियन कॉपी जो है वो आपकी रेडी हो जाती है. नेक्स्ट, उसके बाद देखो, सब कुछ आप कर चुके हो. होस्ट के अंदर आपने जीन को डाल दिया है, राइट. रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको तैयार है, होस्ट आपका तैयार है. अब उसको आप हाई स्केल पे कैसे तैयार करेंगे, वो एक बड़ा चैलेंज रहता है. तो उसके लिए बेटा होते हैं फर्मेंटर्स, यानी कि बायो रिएक्टर्स. बायो रिएक्टर्स एक लार्ज वेसल्स हैं जिसके अंदर आप अपने होस्ट की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो. कॉपीज यहाँ पे कहना गलत होगा, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को खुद ग्रो करता है, फर्मेंट करता है, राइट. बैक्टीरिया है या कोई भी सेल है, उसकी फर्मेंटेशन
हमने करानी है बायोरिएक्टर्स के अंदर। ये फर्मेंटर्स या बायोरिएक्टर आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे कितने भी बड़े लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन आप कर सकते हो। वाइन इंडस्ट्रीज में जाइए, वहां भी देख सकते हो एंटीबायोटिक्स, वो भी इसके अंदर ही प्रोड्यूस होती हैं। ये फर्मेंटर्स हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 तरह के हैं, अदरवाइज बहुत सारे तरह के फर्मेंटर्स होते हैं। कुछ फर्मेंटर्स को हम बैच कल्चर बोलते हैं, कुछ को हम कंटिन्यूअस कल्चर फर्मेंटर्स बोलते हैं। कंटिन्यूअस में क्या होगा, आपने रॉ मटेरियल्स डाला और एक साइड से आप प्रोडक्ट्स को निकाले जा रहे हो। एक होता है बैच फर्मेंटर, जिसमें आपने सारा कुछ डाल दिया, एक बार में प्रोडक्ट निकाला, फिर सारा कुछ डाला, फिर एक बार में प्रोडक्ट डाला। एक साथ आप दोनों चीजें नहीं करते जाते, कंटिन्यूअस में लगातार आप प्रोडक्ट्स को निकालते जाते हो। यहां पर जो फर्मेंटर्स हैं हमारे 2 तरह के हैं, स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, स्पार्स्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, राइट। सो इसके अंदर है क्या, देखो जो आपके रिएक्टर्स होते हैं उसमें पीएच के लिए, गैस पाइप जो है ऑक्सीजन के लिए, कूलेंट होते हैं, मशीनरी गर्म ना हो जाए, जो आपका बायोरिएक्टर है वो काम करते करते गर्म ना हो जाए, हीट प्रोड्यूस होती है वहां पे लार्ज अमाउंट में। एसिड बेस पीएच को मेंटेन करने के लिए, स्टेरिलाइजेशन कंडीशन मेंटेन करने के लिए, फॉर्म कंट्रोल के लिए, फॉर्म ना बने इसके लिए ब्लेड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कल्चर को मिक्स करने के लिए यहाँ पे ब्लेड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह के आपके फर्मेंटर्स हैं, एक है स्पार्स्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, दूसरा आपका रहेगा यहाँ पर स्टिर्ड टैंक रिएक्टर। तो ये आपका स्पार्स्ड है, ये आपका सिंपल स्टिर्ड टैंक रिएक्टर है। अब सिंपल के अंदर हम देखें तो यहाँ पे आपको कर्व में इसका बेस है और यहाँ पे हम देखें तो फ्लैट बेस मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो 2 तरह के ब्लेड्स आपको मिलेंगे, एक तो फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर मिलेगा और एक फॉर्म ब्रेकर यानी कि फॉर्म कंट्रोलर यहाँ पे आपको मिलेगा, जिससे इसके अंदर जब मिक्स करते हैं ना तो फॉर्म्स बन जाते हैं और फॉर्म जो है वो एरिया ज्यादा कवर कर लेते हैं, प्रोडक्शन कम हो जाती है आपकी। इसके साथ यहाँ पे एसिड बेस कंट्रोल के लिए भी है, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी होता है। यहाँ पे मोटर प्रेजेंट है जो इसको मिक्स करेगी, स्टेरलाइज्ड एयर आप यहां से डाल रहे हो, राइट, और एक एरिया से आप निकालते हो प्रोडक्ट जो आपका बन रहा होता है। इसके अंदर क्या है, यहां पर आपने गैस एंटरटेन करी है। गैस एंटरटेन क्यों करी है, ताकि वो इंक्रीज कर दे सरफेस एरिया ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए। सो बबल्स यहां पर बने हैं, बबल्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया को बढ़ा देते, तो यहाँ पे बबल फॉर्म करने देते हैं थ्रू गैस, राइट। तो गैस को इंट्रोड्यूस किया ताकि बबल्स बन जाए, बबल्स क्या करेंगे, वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे ताकि ऑक्सीजन ट्रांसफर यहां पे हमारी बढ़ जाए। तो इसको एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं। ऑब्टेनिंग ऑफ फॉरेन जीन प्रोडक्ट, जो कि फर्मेंटर से आप करोगे। After having cloned the gene of interest and having optimized the conditions to induce the expression of the target protein, one has to consider producing on large scale. उसको large scale पे नहीं प्रोड्यूस किया तो सारा काम आपका खराब है, ठीक है। प्रोटीन बना रहे हो या कुछ भी आप बना रहे थे, तो कुछ भी आपको आइसोलेट करना था, प्योरीफाई करना था, तो वो लार्ज स्केल पे जब तक नहीं आएगा यूजलेस जो है हमारा काम हो जाने वाला है। और ये लार्ज स्केल पे या स्मॉल स्केल पे आप जो प्रोड्यूस करा रहे हो बायोरिएक्टर्स के अंदर ही प्रोड्यूस कराओगे। Small scale cultures cannot yield appreciable quantities of products, so we need to produce large quantities, और इसके लिए चाहिए हमें बायोरिएक्टर्स, जहां पे आप लार्ज वॉल्यूम्स में अराउंड 100 to 1000 लीटर्स इवन और मोर देन दैट कल्चर को आप प्रोसेस कर सकते हो एक टाइम में। बायोरिएक्टर्स कैन बी थॉट ऑफ अ वेसल, एज अ वेसल, एक बर्तन की तरह है जिसके अंदर आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट कराते हो बायोलॉजिकली। समझो ध्यान से, होस्ट आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी नंबर ऑफ कॉपीज बनानी है, उसको आपने ग्रो कराना है एक लार्ज स्केल पे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बायोरिएक्टर चाहिए। तो बायोरिएक्टर जो है वो प्रोवाइड करते हैं ऑप्टिमल कंडीशन ताकि डिजायर्ड प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस हो सके। इसमें कुछ भी हो सकता है आपका प्रोडक्ट। अब कंडीशंस क्या है यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी होगी एक बायोरिएक्टर के अंदर, टेम्परेचर कंट्रोल रहे, पीएच कंट्रोल रहे, सबस्ट्रेट दैट इज रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट्स आपके प्रोड्यूस करेगा, सोल्ट्स, वाइटामिन्स, ऑक्सीजन, ये सब चीजें चाहिए होती हैं आपको एक बायोरिएक्टर के अंदर। 2 तरह के बायोरिएक्टर आपको पढ़ा दिए गए हैं, राइट। तो इसके अंदर देखो बेटा, जो आपको पढ़ना है एक छोटा सा पैराग्राफ है। A stirred tank reactor is usually cylindrical, सिलेंड्रिकल कर्व होता है, सिंपल की हम बात कर रहे हैं, ताकि वो मिक्सिंग जो है रिएक्टर कंटेंट जिसके अंदर रिएक्टेंट्स आपने डाले वो प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। स्टीरर फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। स्टीरर जो घूम रहा है ना, उससे ऑक्सीजन वो थ्रू आउट द कल्चर देता रहेगा। ऑल्टरनेटिवली एयर आप बबल कर सकते हो बाहर से ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, जैसे कि हमने स्पार्क जो रिएक्टर के अंदर दूसरे वाले रिएक्टर के अंदर किया। ऑल्टरनेटिवली
हमने वहां पे रिएक्टर में बबल्स डाल दिए। इफ यू लुक एट द फिगर, दोनों फिगर्स की तरफ आप देखोगे तो एजिटेटर है, ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए है वहां पे। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखो बेटा, प्रोडक्ट तो आपने निकाल लिया, लेकिन उसके अंदर हो सकता है कुछ और प्रोडक्ट्स हो। कई बार क्या होता है, एक प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके साथ कुछ और प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, उसको आइसोलेट करना या फिर इम्प्योरिटीज को हटाना। मान लो आप मेडिसिन बना रहे हो, एंटीबायोटिक बना रहे हो, तो उसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसकी टेस्टिंग, उसकी प्योरिफिकेशन, उसका सेपरेशन होना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज नॉन एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर बेसिकली दो चीजें आती हैं, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन, राइट। इसके अंदर हम बहुत सारी लैब टेस्टिंग भी करते हैं ताकि हम समझ सकें कि जो प्रोडक्ट है हमारा वो वैल्यूएबल है या नहीं, वो मार्केट में लाने के लिए तैयार है या नहीं। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज, बायोसिंथेटिक स्टेज यानी कि आपने प्रोडक्ट को बना लिया, सिंथेसिस कर लिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिंथेसिस कर लिया, द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। बहुत सारी प्रोसेस लगती हैं इसमें प्योरीफाई करने के लिए ताकि वो मार्केट के लिए रेडी हो सके। अदरवाइज ऐसे ही आप मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते हो। अब इसमें जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज नंबर 1 इज सेपरेशन, जो मैंने आपको बोला, एंड प्योरिफिकेशन। दीज टू प्रोसेस आर देयर which are collectively referred to as, इसको हम collectively बोलते हैं बेटा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। The product has to be formulated with suitable preservatives। कितने टाइम के लिए आप उसको लॉन्च कर रहे हो, क्या एक्सपायरी डेट है, उसके हिसाब से हम प्रिजर्वेटिव डालते हैं। फॉर्मुलेशन करते हैं, हैज टू गो अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स। ड्रग्स है तो भी उसका क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए, वैसे भी फूड प्रोडक्ट्स का भी क्लिनिकल ट्रायल जरूर होता है। क्लिनिकल ट्रायल लाइक फूड जो है आपका वो लैब टेस्टिंग के लिए जाता है, डिफरेंट तरह की लैब टेस्टिंग उसके अंदर होती है ताकि वो इटेबल है या नहीं है, उससे कोई डैमेज बॉडी को नहीं हो रहा है नहीं हो रहा, वो हम चेक करते हैं। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल रहता है यहाँ पे। For each product is also required downstream processing and quality control testing vary from product to product। वो eatable product है तो कुछ और रहेगा, एंटीबायोटिक से तो कुछ और रहेगा, that will depend, right? वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है तो उसकी कुछ और टेस्टिंग रहेंगी, right? So this is all about Biotech 1, that is principles and processes, जिसके अंदर हमने पढ़ा बायोटेक है क्या, प्रिंसिपल्स क्या है बायोटेक के, दो प्रिंसिपल्स हमने वहां पे पढ़े थे, राइट। एक तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आपको आनी चाहिए, दूसरा स्टेरिलाइजेशन टेक्निक आपको आनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा टूल्स क्या हैं, क्या क्या चीजें हमें चाहिए। फिर हमने प्रोसेस पढ़ा कि आरडीएनए करने में क्या क्या लगेगा। आरडीएनए को आइसोलेट किया, उसको टुकड़ों में तोड़ा इलेक्ट्रोफोरेसिस से, फिर डिजायरेबल टुकड़ा लेके उसको वेक्टर में डाला डीएनए का। वेक्टर अब आपका बन चुका है, जीन ऑफ इंटरेस्ट उसने इनकॉर्पोरेट कर लिया, उसको होस्ट में डाला, फिर होस्ट को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो हम ले सकें। उसके बाद प्रोडक्ट को हमने डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर लेके सेपरेट किया, प्योरीफाई किया। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोटेक। इट्स अ वेरी इजी, राइट। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इससे भी ज्यादा इजी है। इससे आप क्या क्या प्रोडक्ट निकाल सकते हैं वो हमने वहां पे पढ़ना है, राइट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो I will definitely cover NCERT questions and NCERT exemplar question, and I will give you one sample question paper also. Thanks a lot.